अरे तनो हमें बताएं जाइयो सब द्वारी हो ब्याही। और तीन सखी मेरी कुआरी हम दुई गोकुल में ब्याही। तीन सखी मेरी कुआरी हम दुई गोकुल में ब्याही। बरसाने से मथुरा में आज कहीं बेटी को आई। अरे लघु धर्म की बहना तेरी तू लगे धर्म को भाई। अरे लघु धर्म की बहना तेरी तू लगे धर्म को भाई। रक्षा बंधन पे बहना हर तेरी कहे कलाई। रक्षा बंधन आप हमें जाने दीजिए। आज कंस ने जब कोड़े बरसाए, लड़कियां जब बरसाने में जाकर के पहुंची हैं, अपने अपने पिताओं से जाकर के शिकायत की है, तो जितने भी बरसाने के लोग थे आज सभी जाकर के महाराज मथुरा में पहुंचे हैं। उग्रसेन से कहा महाराज आपका पुत्र है ना बड़ा अत्याचारी हो गया, दुराचारी हो गया, उसे समझाओ। जब मेरी बेटियां दही बेचने के लिए आई उन पर कोड़े बरसाए। उग्रसेन ने तुरंत ही कंस को बुलवाया। बेटा राजा और प्रजा का रिश्ता शेर और वन जैसा होता है। अगर तुम धीरे धीरे प्रजा को कैसे मार दोगे तो तुम राजा कैसे बनोगे। अगर शेर जंगल को उजाड़ देगा तो अपने शरीर को कहां छुपाएगा। कहा कि पिताजी हमें लग रहा है कि आप बूढ़े हुए वो तो हो ही गए, लेकिन साथ साथ आपकी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है। अब आप राज्य चलाने के लायक नहीं रहे, इसलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। अब बुढ़ापे में काम करने की नहीं आराम करने की जरूरत होती है। आराम करो। सर पे जो मुकुट रखा हुआ था अपने सर पे बांध लिया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली हैं और जेल में डलवा दिया है। आ रहे अपने बाबल उग्रसेन को वीरन हाथ पकड़ के। दई हथकड़ी डाल रे माँ में अरे कड़ी के। दिल में आए रहे अधिक विचार, मथुरा नगरी को फिर हो गई। अब तो राजा कंस बनो कानून नए नए बनन लगे। अब तो जब कंस वहां का राजा बन गया है, चारों तरफ ऐलान कर दिया कोई हवन नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा। जितना घी हवन में डालते हो खुद खाओ, शरीर स्वस्थ बनाओ। चारों तरफ ऐलान कर दिया है। अब तो महाराज जहां भी महात्मा दिखाई पड़ते हैं जेल में डाल देते हैं। संत महात्माओं की बड़ी बुरी दशा हो गई है कि हाथ में कड़े, पाप में कड़े, बगलन में रस्सी पड़ी हुई, जेब में चनायद जला साग, तसले में रोटी सड़ी भई।
आधो जांगिया फटो कुर्ता, एक कमली फटी पुरानी है, और नंबर वाली टोपी सर पे साधन की जय निशानी है। महाराज बड़ी बुरी दशा हो गई है संत महात्माओं की। कंस जब राजा बना है, कंस के साथी बोले महाराज अब आप राजा तो बन ही गए हो, अब शादी कर लो। शादी? बोले हाँ, हमारे साथ कौन करेगा? बोले अरे मगध देश के जो राजा है ना जरासंध, उनकी 2 बेटियां हैं, अब बहुत सुंदर हैं, आप उन्हीं के साथ विवाह कर लो।